तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर का। आई होप आपने सिलेबस चेक कर लिया है एंड हमारा चैप्टर 1 आपने देख लिया है, वही आपका बेस रहेगा। ज़्यादातर हर सब्जेक्ट का पहला चैप्टर इम्पॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, इसका प्रॉब्लम की रिकग्निशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इंट्रोडक्शन हमारे कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस के लिए। हर इंडिविजुअल अपने डेली लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेता है और वो इंटरेस्टेड होता है कि वो कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ गुड या सर्विसेज लेगा। तो खुद के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जैसे आपके पर्सनल, सोशल या एनवायरनमेंट, हम चूज़ करते हैं सेवरल ब्रांड जिससे भी हमने लेना है। ठीक है, तो कंज्यूमर बेसिकली कंज्यूमर वो रहेगा जो कुछ कंज्यूम करेगा। और इसमें हम बात करें कंज्यूमर बिहेवियर, तो कंज्यूमर का बिहेवियर क्या रहेगा वाइल चूजिंग हिज इंटरेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात है। तो कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली रेफर करता है कि पीपल जो हैं वो कैसे, क्यों अपने परचेजिंग डिसीजन बना रहे हैं। कि अगर एक पर्सन टूथपेस्ट ले रहा है या एक बाथिंग सोप ले रहा है तो वो क्यों ले रहा है, हमने ये फाइंड करना है। तो व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू बाय। मेन क्वेश्चन जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है आपका कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। इसके अंदर ये हेल्प करता है कि आप अंडरस्टैंड करो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कंज्यूमर को। ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क फॉर फर्दर रिसर्च ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। तो व्हेन टू बाय, वेयर टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हाट टू बाय, हाउ टू बाय। सबसे पहले स्टेज 1 प्रॉब्लम रिकग्निशन। तो इसके अंदर आप पूरा प्रोसेस देख सकते हो। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम रिकग्नाइज करनी है कि आपने जो प्रोडक्ट लेना है कि वो उसका मेन रीज़न क्या है कि आप वो लो। फिर स्टेज 2 पे सर्च करोगे आप उसकी इंफॉर्मेशन। थर्ड पे प्री परचेज इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेशन, मतलब आप सोचोगे, आप ट्राई करोगे। जैसे कुछ कुछ कंपनीज उनके छोटे मिनी पैक्स देती हैं या फिर स्मॉल लाइक 5-10 रुपीज़ के 1000 रुपी बॉटल के लिए। तो वो एक चेक रखोगे ताकि एक प्री परचेज करोगे। 5-10 ज़रूरी नहीं, क्या पता वो 100 रुपीज़ का भी हो सकता है, तो वो स्मॉलर क्वांटिटी में। फिर फोर्थ होगा परचेज। फिर फिफ्थ होगा आपका कंजम्पशन कि आपने यूज़ कर लिया। फिर आपका सिक्स्थ होगा पोस्ट परचेज, मतलब अब आपने चीज़ अगर ले ली है तो फिर आपका क्या बिहेवियर है कि आपकी चीज़ सही है या नहीं है। एंड लास्टली डिसइन्वेस्टमेंट। तो इनको डिटेल में कर सकते हो आप। ये 15 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम रिकग्निशन, वो बहुत सारे रीज़न से कॉज होता है, जैसे हमारे कंज्यूमर्स आइडियल स्टेज और एक्चुअल स्टेज। तो ये अकर करता है जब एक कंज्यूमर परसीव कर रहा है एक नीड और क्या चीज़ उसे मोटिवेट कर रही है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो ये कब हो सकता है, जब आप इन्फ्लुएंस हो चुके हो बाय एक्सटर्नल या फिर इंटरनल फैक्टर्स, जैसे डिससेटिस्फैक्शन है, आपको न्यू नीड है, न्यू वांट है, या फिर कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो आप चाहते हो कि आप वो खरीदो। नेक्स्ट आपका होएगा इसके अंदर ये लिखा हुआ है, तो इसके अंदर ना आप ये भी पार्ट्स भी कर सकते हो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम रिकग्निशन के। रूटीन प्रॉब्लम्स जो आती रहती हैं थोड़े थोड़े टाइम में, ये क्यों अराइज होती है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एक्चुअल एंड डिज़ायर्ड सेल्स। इमरजेंसी प्रॉब्लम्स जैसे आपके एटीएम की कैश सर्विस। प्लानिंग प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है जो ये तब होगी जब आपके प्लान्ड है, तो इसके अंदर ये इमीडिएट सोल्यूशन इसके अंदर नेसेसरी नहीं होता। इवॉल्विंग जैसे एंगेजमेंट ऑफ द डॉटर, ये एग्जाम्पल से आप याद कर सकते हो। एग्जाम्पल से याद करोगे तो बहुत है, डेफिनेशन की ज़रूरत भी नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या हैं, सबसे पहले इन्वामेंट। इन्वामेंट में हमारे कल्चर, सोशल क्लास, आपके फैमिली, रिलेटिव्स, सिचुएशंस एंड प्रेफरेंसेस। इंडिविजुअल किस किस चीज़ें में हो सकता है, मोटिवेशन, उसके एटीट्यूड, उसका लाइफस्टाइल क्या है, नॉलेज क्या है उसकी कस्टमर को लेके, एंड पर्सनालिटी ऑफ कंज्यूमर। कस्टमर और कंज्यूमर में कंफ्यूज नहीं होना।
बस इतना है कि अगर आपको पेपर में कंज्यूमर पूछा है तो आपने कंज्यूमर लिखना है। हमारा सब्जेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर है, बट कुछ लोगों को आदत होती है कि वो कस्टमर बिहेवियर से या कस्टमर रिलेशनशिप उन चीज़ों से समझते हैं। तो कस्टमर सही है, बट जहाँ पर अगर आप मेन हेडिंग डाल रहे हो वहाँ पे कस्टमर मत लिखना, वैसे पॉइंट्स में आप लिख सकते हो। सेकेंड है सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। जब आपने रिकग्नाइज कर ली कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो फिर आप सर्च करोगे उसके लिए इन्फॉर्मेशन। इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल के अंदर आपके अटेम्प्ट होता है कि आप स्कैन करो इन्फॉर्मेशन जो भी स्टोर्ड है इन मेमोरी, ताकि आप रिकॉल कर सको पास्ट एक्सपीरियंसेस को। इंटरनल बेसिकली इंटरनल एक्सटर्नल इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने इन्फॉर्मेशन सर्च कर ली तो कंज्यूमर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है, जैसे एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या होएगा इसके अंदर, आपने बेसिकली सर्च ही करना है, मतलब वेराइटी ऑफ थिंग्स आपने ट्राई कर ली। जब एक्सपोजर अकर करता है तब एक या उससे ज़्यादा सेंसेस एक्टिवेट होते हैं। अटेंशन टूवर्ड्स इंफॉर्मेशन मोस्ट रेलेवेंट इज मैसेज और उसका कंटेंट। कॉम्प्रिहेंसिव, जब अटेंशन हो गई है फिर आपका मैसेज को फर्दर एनालाइज करेंगे और उसको स्टोर करेंगे मेमोरी में। फिर आती है आपकी एक्सेप्टेंस। तो मैसेज इधर डिसमिस कर सकते हो या एक्सेप्ट कर सकते हो। रिटेंशन, मतलब जब आपकी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट होगी, मेमोरी स्टोर हो गई, उस केस में आप इसको फॉर फर्दर यूज़ या फिर करंट यूज़ आप इसको सेव कर लोगे, रिटेन कर लोगे। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको छोड़ सकते हो। ये है आपका स्टेज 3 प्री परचेज इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। मतलब अगर हम कोई भी एग्जांपल लेके बात करें कि अगर हमें पता है कि हमारे परफ्यूम्स जो है वो 4 रुपीज़ 1000 है और हमें उसका एक स्मॉलर पैक मिल रहा है फॉर 100, तो उसके अंदर हमने 100 रुपीज़ वाला ले लें। या फिर एक और चीज़ हो सकती है इसके अंदर, जैसे उन्होंने बोला कि आप अल्टरनेटिव ले सकते हो कि कोई ब्रांड का थोड़ा सिमिलर प्रोडक्ट जो उसको सेम, या कोई सेम ड्रेस हो गई, कोई सेम कपड़ा हो गया, कोई सेम शर्ट हो गई, तो आपने वो सेम ले ली ताकि आप उसको ट्राई कर सको। ठीक है, तो इस स्टेज में कंज्यूमर कंपेयर करता है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव से एंड दे सीक आंसर कि क्या बेस्ट है उनके लिए। तो कस्टमर न्यू और ओल्ड बोथ एग्जिस्टिंग इवैल्यूएशन स्टोर करता है इन मेमोरी टू सेलेक्ट प्रोडक्ट। तो कुछ एट्रीब्यूट्स सेलिएंट होते हैं और कुछ आपके यूज़फुल होते हैं। फोर्थ स्टेज आपका तो वो परचेज़ कर लेगा कि क्या उसने परचेज़ करना है, किस क्वांटिटी में करना है। तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि वंस उसने डिसाइड कर लिया कि वो परचेज़ कर रहा है, तो वो मूव करता है थ्रू 2 प्रोसेसेस। सबसे पहले वो एक रिटेलर को चूज़ करेगा और वो अदर। तो उसके अंदर 2 इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स को फॉलो करता है कि परचेजिंग पैटर्न और जो एक्सटेंड टू विच परचेज प्लान्ड है। फिर आ जाएगा आपका ब्रांड लॉयल्टी। ये 5 मार्क्स में पूछ लेते हैं। ब्रांड लॉयल्टी एक पॉजिटिवली रिलेटेड विद परसीव्ड रिस्क और मार्केट स्ट्रक्चर होता है विच इज़ वेरिएबल सच एज मार्केट शेयर ऑफ डोमिनेंट ब्रांड। तो ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, साइज ऑफ ग्रॉसरी बिल्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज, मार्केट शॉपिंग ट्रिप्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोडक्ट परचेज। नेक्स्ट आपका पोस्ट कंजम्पशन इवैल्यूएशन। उससे पहले आपका कंजम्पशन आ जाता है, तो आप कंजम्पशन कर लोगे विच कैन ईदर अकर इमिजिएटली या डिले भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके फैक्टर्स पे, इन्वायरमेंटल, सोशल, इसके अंदर नहीं दिया, साइकोलॉजिकल, ठीक है, पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जैसे कल्चर, सोशल क्लास, इंडिविजुअल। तो कंज्यूमर कंजम्पशन डिपेंड करता है कि वो कितनी देर तक, मतलब डिपेंड करता है हाउ लॉन्ग वो यूज़ करता है प्रोडक्ट को कंफर्टेबली, जब तक उसे उसका कंजम्पशन सही लग रहा है। पोस्ट कंजम्पशन इवैल्यूएशन, इस स्टेज में कंज्यूमर एक्सपीरियंस करता है अपनी सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन। यहाँ पे वो डिसाइड करेगा कि वेदर अब उसने इसके बाद उसका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखना है या नहीं। तो ये एक चार्ट है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि आप सर्च करोगे, फिर इवैल्यूएशन करोगे अल्टरनेटिव्स, फिर परचेज करोगे, फिर कंजम्पशन। पोस्ट कंजम्पशन में आपका सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर डिससेटिस्फैक्शन है तो आप दोबारा से सर्च करोगे, फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर सेटिस्फैक्शन हो गया तो आप उसी को कंटिन्यू कर लोगे। तो ये कंज्यूमर कंप्लेंट बिहेवियर है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है,
डिसइन्वेस्टमेंट हमारा लास्ट स्टेज है कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस का। इस स्टेज में कंज्यूमर के पास सेवरल ऑप्शंस होते हैं, जैसे डिस्पोज कर देना, रिसाइकल कर देना या फिर रीमार्केटिंग कर देना। एग्जाम्पल, अगर कंज्यूमर फिनिश करता है उसका यूसेज ऑफ हिज और हर कंप्यूटर, तो डिस्पोज ऑफ कर देगा किसी और को। तो वो चूज़ करे कोई ऐसा पर्सन जिसको हम रीमार्केटिंग या एक्सचेंज बोलेंगे टू द कस्टमर। डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं। नॉमिनल डिसीजन मेकिंग, लिमिटेड डिसीजन मेकिंग, कि आप लिमिटेड चीज़ें लो ताकि आप कम क्वांटिटी में लो, ताकि अगर आपको पसंद ना आए तो आप उसको रिग्रेट ना करो। एक्सटेंडेड डिसीजन मेकिंग, आप किसी की राय लेके भी कर सकते हो। और इसके अंदर ये एक चार्ट है, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। तो ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड चैप्टर दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, दोनों में से भी आ सकता है 15-15 या एक में से भी आ सकता है। तो हमने ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत पास है, मतलब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि हम हमारे एग्ज़ाम तक सारा सिलेबस ख़त्म